Hello everyone. So in today's video, I'm going to be sharing the part 3 of our Happily Ever After Wangshan the fan fiction. पार्ट 3 की शुरुआत में लान वांगजी सिजुई के पास जाता है। सुजी जो कि वांगजी से बहुत नाराज था क्योंकि उसे लगता था कि शायद वे वुशन वांगजी की वजह से ही उन लोगों को छोड़कर चला गया है। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप न्यू हो मेरे चैनल पे तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर देना। ओके, तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। वांगजी सिजुई के पास आकर उसकी तरफ बढ़ने की कोशिश करता है, लेकिन सिजुई उससे दूर चला जाता है। वांगजी उससे कहता है, मुझे पता है तुम मुझसे नाराज हो, लेकिन मैं तुमसे वादा करता हूँ मैं उसे ढूंढ लूंगा। मुझे बस तुम्हारी मदद चाहिए। सिजुई रोते हुए कहता है, आपने लान चुरान अंकल से कुछ भी क्यों नहीं कहा जब उन्होंने आपसे दूसरी शादी करने के लिए कहा था? क्या आपने नोटिस नहीं किया कि इस बात से यंग मास्टर वे पे कितना फर्क पड़ा था कि वो आपको एक चाइल्ड नहीं दे सकते? आपको पता है कि वो इस बात से कितना वरिड थे। उन्हें लग रहा था कि शायद आप उनके साथ खुश नहीं हो और एक दिन आप उन्हें छोड़ दोगे क्योंकि वो आपको चाइल्ड नहीं दे सकते। वो एक बार पहले भी हमें छोड़कर जा चुके हैं और आपने फिर से उन्हें ऐसा करने दिया। आप हमेशा लेट क्यों हो जाते हैं हंगुनजुन? उन्होंने जाते वक्त मुझसे कहा था कि वो जल्दी ही वापस आ जाएंगे, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं आए हैं। वांगजी सिजुई को गले लगाता है और उससे कहता है, सिजुई अगर उसने कहा है कि वो वापस आएगा तो वो जरूर आएगा। वो अपने प्रॉमिस कभी नहीं तोड़ता और मैं तुमसे वादा करता हूँ अगली बार मैं उसे कहीं नहीं जाने दूंगा। इधर जाई वेइंग को बता देती है कि उसे भेस बदलकर बाओशन सारन से मिलने के लिए जाना होगा। वेइंग ऐसा ही करता है और बाओशन सारन की तलाश में निकल जाता है। अब सुजुई वैनिंग और जाई के घर उनसे मिलने के लिए जाता है। सुजुई को अपसेट देखकर जाई उससे कहती है, मुझे माफ कर दो लेकिन वेइंग तुम्हें अपने साथ लेकर नहीं जा सकता था क्योंकि इससे उसकी डिफिकल्टीज बढ़ जाती। सुजुई कहता है, लेकिन क्या ये सच में हो सकता है? क्या वो सच में एक चाइल्ड को जन्म दे पाएंगे? जाई कहती है, हाँ ये पॉसिबल है, लेकिन मैं श्योर नहीं हूँ कि उसकी बॉडी ये झेल पाएगी या नहीं। अगर वो पेन नहीं झेल पाया जो कि एक वुमेन झेलती है और इस प्रोसेस में कोई भी प्रॉब्लम आती है तो उसकी जान को खतरा हो सकता है, लेकिन मेरा इतना समझाने पर भी वो मेरी सुनने के लिए तैयार नहीं है। सुजुई सुनकर घबरा जाता है और वेनिंग से कहता है, अंकल मुझे लगता है मुझे वापस चले जाना चाहिए। तभी जय उसे रोकते हुए कहती है, सुजुई मुझे तुम्हें एक गुड न्यूज़ देनी थी। तुम्हारा जल्दी ही एक छोटा भाई या बहन आने वाली है। मैं तुम्हारे अंकल से प्रेग्नेंट हूँ। वेइंग की हेल्प से अब तुम्हारे अंकल को एक ह्यूमन फॉर्म मिलती जा रही है। वो जल्दी ही कम्प्लीटली ह्यूमन बन जाएंगे और पपेट नहीं रहेंगे। वेइंग ने मेरी बहुत मदद की है, इसलिए मुझे उसकी मदद करनी ही है। रास्ते में वेइंग का सामना एक बहुत बड़े स्पाइडर से होता है। वेइंग समझ नहीं पा रहा था कि उसे अब क्या करना चाहिए। स्पाइडर के वेब की वजह से उसके हाथ भी बंधे हुए थे जिससे वो अपनी फ्रूट तक नहीं पहुंच सकता था। उसे लग रहा था कि उसके यहाँ से बच निकलने के चांसेस काफ़ी कम हैं। फिर भी वो कैसे भी करके अपनी फ्लूट तक पहुंचा और फ्लूट बजाने लगा। वो स्पाइडर उसके और नज़दीक बढ़ते जा रहा था। वेइंग आंख बंद करके वांगजी को याद करने लगा और सोचने लगा उसे कैसे भी अपने हस्बैंड के पास वापस लौटना है। वो स्पाइडर उस पर अटैक करने ही वाला था कि वेइंग बस लंजा का नाम ही पुकारे जा रहा था। इधर क्लाउड रेसिस में अचानक से वांगजी की आंखें खुली और उसे अपने चेस्ट में पेन फील हो रहा था। उसको बहुत पसीना आने लगा था। तभी सारे जूनियर्स उसके पास आए। वांगजी उन सब जूनियर्स को स्वॉट टेक्निक सिखा रहा था, लेकिन अचानक उसकी तबीयत खराब हो जाने की वजह से वो अपने रूम में वापस चला गया। जब सुजी ने ये सुना तो उससे रहा नहीं गया और वो वांगजी को देखने के लिए जिंगशी में चला गया। सुजी उससे पूछने लगा, हंगुनजुन आपको अचानक क्या हुआ था? वांगजी सुजी का कोई जवाब नहीं दे पा रहा था और वो बहुत घबराया हुआ दिख रहा था। सुजी कहने लगा, हंगुनजुन क्या आपको डर है कि यंग मास्टर वे के साथ कुछ गलत हुआ होगा? वांगजी उससे कहने लगा, पता नहीं क्यों लेकिन मुझे ऐसा लग रहा था कि वो मुझे बुला रहा है। सुजी उसे संभालते हुए कहने लगा, हंगुनजुन यंग मास्टर वे कभी खतरे में नहीं पड़ सकते। आप चिंता मत करिए, वो बिल्कुल सेफ होंगे। इधर लान शचान और जैंगशा आपस में मिलते हैं। जैंगशा लान शचान से वेइंग के बारे में पूछता है।
लैन चैन कहता है, यंग मास्टर वे का अभी भी कुछ पता नहीं चल रहा है। मुझे अपने भाई की बहुत चिंता हो रही है। वो ठीक से कुछ भी खाता नहीं है, उसका ध्यान कहीं भी नहीं लग पा रहा है। मुझे याद है उसने मुझसे एक बार कहा था, ब्रदर मैं बस कैसे भी वियिंग के साथ रहना चाहता हूँ और मुझे कुछ नहीं चाहिए, और मैं उसकी इतनी सी इच्छा भी नहीं पूरी कर पा रहा हूँ। जंगछा लान शचान को गले लगाते हुए कहता है, तुम चिंता मत करो, मैं अपने भाई को जानता हूँ, वो जल्दी ही वापस आ जाएगा। उसे बस थोड़ा समय दो और तुम प्लीज ज्यादा टेंशन मत लो। इधर वेइंग जब बेहोशी से अपनी आंखें खोलता है तो उसके सामने चैनपिंग और चैन गुआंगयू नाम के दो लोग थे। गुआंगयू वेइंग से कहता है, हमने सुना तुम फ्लूट बजा रहे थे, तो मैं और मेरी बहन चैनपिंग तुम्हारी मदद के लिए वहां पहुंच गए। इधर वांगजी की हालत क्लाउड रिसेस में और खराब होती जा रही थी। वेइंग के बिना वो बहुत बेचैन होता जा रहा था। उसने क्लासेस लेना भी बंद कर दिया था। लान चचान को जब ये पता चला तो उसने वांगजी को लाइब्रेरी पवेलियन में बुलाया। लान चचान ने उससे कहा, वांगजी मैं तुम्हारी हालत को लेकर बहुत चिंतित हूँ। मैं तुम्हारे रूम में भी तुमसे मिलने आ सकता था, लेकिन शायद लाइब्रेरी पवेलियन की किताबों की मदद से हम तुम्हारे दिमाग को शांत कर सकते हैं। वांगजी क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करने में क्या तुम मेरी मदद करोगे? वांगजी लैन चैन के साथ लाइब्रेरी पवेलियन के सैक्रेड बुक्स को देखने लगता है। तभी उसकी नज़र उस चीज़ पर पड़ती है जिससे उसे वेइंग की और भी ज़्यादा याद आने लगती है। वांगजी की नज़र इंसेंस बर्नर पर पड़ती है, जो एक बार वेइंग जिंगशी में ले आया था। वांगजी सोचने लगा शायद वो इंसेंस बर्नर के जरिए वेइंग तक पहुंच सकता है। तभी लैन चैन उसके पास आता है। लैन चैन देखता है कि वांगजी उस इंसेंस बर्नर की तरफ ही देखे जा रहा था। लैन चैन समझ जाता है और वो कहता है, वांगजी हमें नहीं पता कि इस इंसेंस बर्नर की पावर कितनी तेज है। हम यहाँ तुम्हारे दिमाग को शांत करने आए थे, कहीं ऐसा ना हो कि इसका इस्तेमाल करने से तुम्हें और भी ज़्यादा तकलीफ हो। वांगजी कहता है, मैं प्रॉमिस करता हूँ ऐसा कुछ नहीं होगा। लैन चैन कहता है, अगर तुम इतना जिद कर रहे हो तो ठीक है, लेकिन तुम इसका इस्तेमाल तभी करोगे जब मैं क्लिनजिंग म्यूजिक प्ले करूंगा। वांगजी कहता है, लेकिन ब्रदर इससे इंसेंस बर्नर का असर आप पर भी हो सकता है। तो लैन चैन कहता है, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। इधर वेइंग ने पूरी तरीके से ठीक होने तक उन दोनों कल्टीवेटर्स चैनपिंग और चैन गुआंगयू के साथ रहना शुरू कर दिया था। वो हर पल वांगजी को याद किया करता था और फ्लूट निकालकर वांगशियन म्यूजिक बजाया करता था। एक दिन वांगजी को याद करते हुए वो सो रहा था। वेइंग सपने में लाइब्रेरी पवेलियन में पहुंच गया था। वांगजी उसे आवाज लगा रहा था, वेइंग तुम कहाँ हो? वेइंग वांगजी की आवाज को फॉलो करते हुए क्लाउड रिसेस में घूमने लगा। वांगजी की आवाज़ को फॉलो करते हुए वो जिंगशी में आ गया। उसने देखा कि वांगजी उसके सामने था और वो तुरंत भागते हुए वांगजी के गले लग गया। वेइंग कहने लगा, लंजा मैंने तुम्हें बहुत याद किया, काश ये सपना सच होता। वांगजी उससे कहता है, ये सपना नहीं है वेइंग, मैंने इंसेंस बर्नर का इस्तेमाल किया है। मैं सच में तुम्हारे सपने में आ गया हूँ। वेइंग कंफ्यूज हो गया और सोचने लगा, अगर ये सच में लंजा ही है तो उसे सब कुछ एक्सप्लेन करना होगा कि क्यों वो सब छोड़कर आया है। वेइंग उससे अलग होने लगा और उससे कहने लगा, लंजा तुम्हें यहाँ नहीं होना चाहिए। वांगजी उससे कहता है, वेइंग प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो, ताकि मैं तुम तक आ सकूं। वेइंग उससे पीछे हटने लगा और कहने लगा, लंजा मैं अभी तुम्हें अपने तक नहीं आने दे सकता, अभी ये सही समय नहीं है। वांगजी कहता है, क्या ये अंकल की वजह से है? अगर तुम्हें क्लाउड रिसेस में अनकंफर्टेबल लगता है तो हम गुसू छोड़ देंगे, हम कहीं और चले जाएंगे जहां तुम चाहो, लेकिन प्लीज मुझे अपने पास आने दो। वेइंग अपना हाथ वांगजी से छुड़ाने लगा और उससे कहने लगा, लंजा मुझे बस कुछ समय दे दो, मैं खुद वापस आ जाऊंगा। वांगजी ने कस के उसे पकड़ लिया था और उसे किस करने लगा। वांगजी उसे कहने लगा, वेइंग प्लीज मुझे बताओ तुम कहाँ हो, मैं तुम्हें ऐसे नहीं जाने दूंगा। क्या तुम अब मेरे साथ खुश नहीं हो? क्या तुम मुझे नहीं चाहते? वेइंग उसे कहता है, लंजा तुम ऐसा कैसे कह सकते हो, मेरे लिए भी तुम्हारे बिना जीना बहुत मुश्किल है। वांगजी कहता है, तुम मेरे पास वापस आ जाओ, हम कहीं और चले जाएंगे, मैं तुम्हें हमेशा खुश रखूंगा। वांगजी को ऐसी हालत में देखकर वेइंग को भी बहुत हर्ट हो रहा था।
वेइंग वांगजी से कहने लगा, लंजा मुझे पता है मैं तुम्हें बहुत हर्ट कर रहा हूँ। पास्ट में भी तुम्हारे साथ कितना कुछ हुआ है, फिर भी मैं ऐसा कर रहा हूँ। और मैं तुम्हें ये तक नहीं बता सकता कि मैं क्यों सब कुछ छोड़कर आ गया हूँ। प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो लंजा। ऐसा कहकर वेइंग रोने लगता है। वांगजी उसकी आइस को किस करते हुए कहता है, अगर कुछ समय और देने से सब कुछ ठीक हो जाता है तो मैं तुम्हारा इंतज़ार करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन प्लीज़ वेइंग मेरे पास वापस आ जाना, मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। मैं तुम्हारे बिना नहीं जी सकता। दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। कुछ समय बाद जब वांगजी अपनी आंखें खोलता है तो वेइंग अब उसके सामने नहीं था। इंसेंस बर्नर का असर खत्म हो चुका था। वांगजी को सोता देखकर लैन चचान उसे जिंगशी में छोड़ गया था। अब वांगजी को और कुछ समय के लिए इंतजार करना था। इधर वेइंग भी 2-3 दिनों से बहुत शांत रहने लगा था। वो कल्टीवेटर्स वेइंग से उसकी इस हालत का कारण पूछते हैं तो वेइंग कहता है, मैं बस अपने हस्बैंड को बहुत मिस कर रहा हूँ। अब 3 महीने और बीत जाते हैं। लान चरान जिनफे की मदर, जिनफे वही लेडी है जिससे लान चचान का रिश्ता पक्का किया गया था, जिनफे की मदर से लान चचान और जिनफे की शादी की बात करते हैं। जिनफे की मदर कहती हैं, हंगुनजुन क्यों नहीं दिख रहा? मैं हंगुनजुन और अपनी कजिन की डॉटर के रिश्ते की बात करना चाहती थी। वो बहुत सुंदर है। वो और हंगुनजुन साथ में बहुत अच्छे लगेंगे। इससे पहले कि लान शिचैन कुछ कह पाता, लान चुरान उसे रोकते हुए कहता है, शिचैन और जिनफे की मैरिज के बाद हम उन दोनों की भी बातें कर सकते हैं। जिनफे की मदर कहती है, ये तो अच्छी खबर है, मैं उन लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ऐसा कहकर वो वहां से चली जाती है। उसके जाने के बाद लान शिचैन लान चुरान से कहता है, अंकल आप वांगजी को एक अरेंज मैरिज में कैसे फोर्स कर सकते हैं? आपको पता है कि वांगजी किसी और से प्यार करता है। लान चुरान कहता है, जब उसे एक नॉर्मल फैमिली मिलेगी तो वो अपने आप ही खुश रहेगा। लान चुरान कहता है, यंग मास्टर वे ही वांगजी की फैमिली है। लान चुरान गुस्से में कहता है, तुम उस लड़के की बात कर रहे हो जो 5 महीने पहले ही भाग चुका है। मैंने पहले ही कहा था कि वो वांगजी के लिए सुइटेबल नहीं है। वो वांगजी की लाइफ बर्बाद कर देगा। मुझे नहीं लगता कि वो वापस आएगा और मैं तुम्हारे भाई को ऐसी हालत में नहीं देख सकता। लान चचान उससे सर झुकाते हुए कहता है, अंकल ऐसा नहीं है कि मैं आपके अगेंस्ट जाना चाहता हूँ, लेकिन एक सैक्ट लीडर और बड़ा भाई होने के नाते मैं नहीं चाहता कि आप वांगजी को किसी भी तरीके की अरेंज मैरिज के लिए फोर्स करें। ऐसा कहकर वो वहां से चला जाता है। अब लान चचान की शादी का समय नजदीक आ रहा था। लान चचान जंगशा से मिलने युनमक पहुंचता है। लान चचान उसे बताता है कि 1 महीने के अंदर उसकी शादी होने वाली है। ये सुनकर जंगशा को बहुत बुरा लगता है। लान चचान उससे कहता है, काश मैं सब कुछ छोड़कर तुम्हारे साथ भाग सकता, लेकिन मेरी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी हैं। ये सुनकर जंगशा रोते हुए उसे गले लगाते हुए कहता है, मैं समझता हूँ। जंगशा कुछ समय लान चचान के साथ ही बिताता है। इधर वांगजी वेइंग का इंतजार करते करते थक चुका था। वो इंसेंस बर्नर का भी अब इस्तेमाल नहीं कर पा रहा था। वांगजी को अब सारा ध्यान लान चचान की शादी में लगाना था। वांगजी खुद से कहता है कि ब्रदर की शादी के बाद वो प्रॉपर तरीके से वेइंग को ढूंढने निकल जाएगा। वांगजी ने देखा जब शिचैन युनमक से वापस आया था तो वो कुछ अपसेट था। वांगजी उसके रूम में जाता है। वांगजी लान चचान से कहता है, ब्रदर क्या आप मेरे साथ ड्रिंक करना पसंद करेंगे? क्लाउड रेसेस में ड्रिंक करना अलाउड नहीं था तो दोनों मिलकर केई टाउन जाते हैं। दोनों ड्रिंक करते हैं और बहुत जल्दी ही ड्रंक हो जाते हैं। लान चचान वांगजी से कहता है, वांगजी मुझे तुम्हारे लिए बहुत बुरा लगता है। तुम और यंग मास्टर वे एक दूसरे के लिए बने हो, लेकिन हमेशा कुछ ना कुछ ऐसा हो जाता है जिससे तुम दोनों को दूर होना पड़ता है। वांगजी कहता है, ब्रदर एटलीस्ट जब वेइंग वापस आएगा तो मैं उसके साथ रह पाऊंगा, लेकिन आपको किसी ऐसे से शादी करना पड़ रहा है जिससे आप प्यार भी नहीं करते। दोनों एक दूसरे के साथ अपना दुख बांटते हैं। ओके गाइज, इस पार्ट को मैं यहीं ख़त्म करती हूँ। गाइज मैंने चैप्टर्स के कुछ पार्ट खुद से कट कर दिए हैं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि मुझे लान चचान और जंगशा की जोड़ी कुछ अजीब लगती है और मुझे उन दोनों की लव स्टोरी के बारे में रीड करने में भी नहीं बन पा रहा है, तो एक्सप्लेन करना तो बहुत दूर है। वो कहते हैं ना कि जब तक आपको इंटरेस्ट ना आए तो आपको उस काम में मज़ा नहीं आता।
मेरे साथ भी यही हो रहा है। मुझे लैन चचैन और जैंगशा की लव स्टोरी को एक्सप्लेन करने में मज़ा नहीं आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर आप रिक्वेस्ट करते हैं तो मैं कोशिश करूँगी थोड़ा और डिटेल में उसको एक्सप्लेन करने का। ओके गाइस, आई होप आज का वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। स्टोरी कैसी जा रही है मुझे ज़रूर बताना। ज़्यादा ड्रामेटिक तो नहीं लग रही है आपको? वेल, फैन फिक्शन में थोड़ा ड्रामा तो चलता है ना। ओके, सो प्लीज़ लाइक जरूर कर देना, शेयर कर देना वीडियो को और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।